नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल ABN न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। धरती बाबा भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के अवसर पर सिरसिया स्थित बिरसा चौक पर जिला के सभी आदिवासी छात्र छात्राओं ने इनके चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। साथ ही स्वतंत्र सेनानी के रूप में उनके संघर्षों को याद किया। इस अवसर पर जिला आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष प्रदीप सोरेन, सचिव मदन हेम्ब्रम, मीडिया प्रभारी रमेश मुर्मूर, HE हॉस्टल के छात्र नायक प्रदीप सोरेन, सूरज मुर्मूर, गिरिडीह कॉलेज हॉस्टल के छात्र नायक सोनेलाल मुर्मूर समेत कई मौजूद थे। इधर मनदीप शर्मा के नेतृत्व में सीहोडी से दर्जनों लोगों ने बिरसा मुंडा के प्रतिमा के समक्ष पहुंचकर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। साथ ही झारखंड के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दिया। इधर भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि आज के युवा को भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी को पढ़ते हुए आत्मसात करनी चाहिए। बिरसा चौक पे हम लोग ने बिरसा जयंती मनाई। आज यहाँ गिरिडीह जिले के चारों छात्रावास से छात्र छात्राएँ उपस्थित हुए, जिन्होंने हमारे पूर्वज बिरसा मुंडा, जिन्होंने हमारे लिए एक अलग राज्य की मांग की थी। उन्होंने अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। वो 25 साल की उम्र में उन्होंने अपने जान गंवा दिया और आज हमको इस झारखंड राज्य का अस्तित्व हम लोग को मिला। इसलिए आज यहाँ गिरिडीह जिले में उपस्थित सभी छात्र छात्राएँ और जितना भी इधर उधर से आए भाई बहनें, सभी मिलकर के हम लोग ने यहाँ बिरसा जयंती मनाए। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर गिरिडीह के आदिवासी छात्राएँ और आसपास के समस्त लोगों के द्वारा बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। और आज बहुत खुश किस्मत है और हम लोग के लिए आज बड़ी खुशी का पल है कि आज आदिवासी के नायक क्रांतिकारी, जिन्होंने आदिवासी की रक्षा के लिए अपना जान कुर्बान कर दिया, मात्र 25 साल की अवस्था में उन्होंने अपनी समाज और संस्कृति और आदिवासी की मान सम्मान के लिए उन्होंने जान का न्योछावर त्याग दिया इस दुनिया से। और हम यहाँ पर उपस्थित जैसे छात्र छात्राएँ हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे पूर्वज जिन्होंने 25 साल की उम्र में अपनी जान की आहुति दी, हम उससे यही सीख सकते हैं और उनके द्वारा हम यही सीख सकते हैं। केवल जयंती मनाने से भी आप एक बड़े आदमी नहीं बन सकते। आप उनके विचारों को अपनाइए, उनके विचारों पर चलिए और अपना समाज और संस्कृति को मजबूत कीजिए। आज पूरा देश झारखंड हमारे भगवान बिरसा मुंडा का जयंती मना रहे हैं और 1992 से अभी तक अनवरत ये कार्यक्रम बिरसा चौक के नाम से चौक में चलता आया है। सिखों के प्रथम गुरु धन धन श्री गुरु नानक साहिब जी महाराज के 555वीं प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम और उल्लास पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। प्रकाश पर्व को लेकर स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में गुरु ग्रंथ साहिब जी के दीवान को आकर्षक फूलों से सजाया गया था। वहीं प्रकाश पर्व को लेकर सुबह से ही सिख संगतों का गुरुद्वारा में आना शुरू हो गया था। स्थानीय रागी सरदार हरप्रीत सिंह एवं उनके साथियों द्वारा गुरु नानकू जिन सुनिया पेखिया से फिरी गर्भासी ना पेरिया रे एवं हरि के नाम के व्यापारी कीर्तन सुन संगत निहाल हुई। इस शुभ अवसर पर गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार ने भी गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका तथा सबद कीर्तन का आनंद उठाया। वहीं कीर्तन के उपरांत अरदास किया गया एवं संगतों के बीच लंगर की सेवा की गई। प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा के प्रधान सेवक सरदार गुरुवंत सिंह मोगिया, सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, सरदार चरणजीत सिंह सलूजा, परमजीत सिंह दुआ और राजेंद्र सिंह, सचिव नरेंद्र सिंह सम्मी, सुधीर आनंद समेत कई गणमान्य के अलावे सिख परिवार के महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज सारा संसार बहुत ही उत्साह, बहुत ही श्रद्धा भावना के साथ श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मना रहा है। श्री गुरु नानक देव जी का यही कहना है कि सारे धर्म जात सब एक ही है, मानव की जात एक ही पहचान को। इसलिए आपस में सद्भाव का जो संदेश उन्होंने दिया है, अगर इसे हम मान के चलें तो हमें लगता है कि सारे संसार में सुख होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
कि सारा संसार गुरु नानक देव जी के वचनों पर, गुरु नानक देव जी के वाणी को विचार करते हुए चले। सारे लोगों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। 14 नवंबर 2024 को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राजधनवार सीट से विधानसभा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी ने अपने धनवार विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। बाबूलाल मरांडी जी ने 20 नवंबर को होने वाले मतदान में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। जनता ने उन्हें जीत का आश्वासन भी दिया। झारखंड का एक लाल, झारखंड का एक लाल। हेलो, कमल फूला याद रखना। आपकी विकास पार्टी प्रत्याशी अश्वनी अंबेडकर ने किया राजेंद्र चौक में नुक्कड़ सभा व जनसंपर्क अभियान। वहीं नुक्कड़ सभा के दौरान लोगों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं थर्ड जेंडर हूं और थर्ड जेंडर कभी भी किसी के पीछे स्वार्थ नहीं होता है, कभी भी किसी चीज का लालच नहीं होता है। मैं निस्वार्थ भाव से आपके बीच में जनता की सेवा के लिए आई हूं और आप लोगों का समर्थन के बिना सब कुछ अधूरा है। अरे चाची आगे आगे सुनिए क्या व्यवस्था बा। अरे बुध बा सफाई बिजली पानी औरी सुनी ना शौचालय होई हो। ए दीदी हो, ए भौजी हो, ए चाची पिए लो अपना माटी के बोले चल अपना गावे के नो साथे सफाई बिजली पानी और सोनी ना शौचालय होई है हो। चाची हो बोली चल अपना गावे देखता पिए लो अपना माटी के साथ होई है हो। चाची हो बोली चल अपना गावे देखता पिए लो अपना माटी के साथ। आपकी विकास पार्टी से उम्मीदवार आपके बीच में विधायक के कैंडिडेट भी हूँ मैं, और आप लोगों से ढेर सारी आशीर्वाद के लिए उम्मीद करूँगी कि आप लोग आशीर्वाद अपना दें और भारी से भारी बहुमत से विधायक बनाकर अपने बीच में लाएं। और जहाँ तक है कि आप लोगों को ये जानकारी है इस बात की कि मैं थर्ड जेंडर हूँ और थर्ड जेंडर में कभी किसी के पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता, कभी किसी सत्ते का लालच नहीं होता। एक निस्वार्थ भाव से आप जब आप जी के बीच में जनता के सेवा के लिए आए हैं और आप लोगों का समर्थन के बिना सब कुछ अधूरा है। गांडे विधानसभा क्षेत्र के पंचायत लुप्पी, गेनरोक, छुटकी खरगडीहा और भलकुंदर में भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी ने आज व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। क्षेत्र के हर कोने में जाकर उन्होंने जनता से संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनी। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने सड़क, पानी, बिजली और आवास जैसी बुनियादी जरूरतों की कमी की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि झामुमो सरकार में क्षेत्र का विकास पूरी तरह ठप हो गया है। जनता ने बदलाव की उम्मीद के साथ भाजपा का समर्थन जताया। सा अवसर पर मुनिया देवी ने कहा, भाजपा की सरकार विकास का दूसरा नाम है। गांडे की तस्वीर और तकदीर बदलने का समय आ गया है। भाजपा की जीत के साथ क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली और आवास जैसी हर समस्या का समाधान प्राथमिकता से होगा। मुनिया देवी ने क्षेत्रवासियों से आग्रह करते हुए कहा, आपका समर्थन हमारी ताकत है। जय
कैसी हो, कहने का मतलब कैसी हो, मुनिया तेरी जैसी हो, मुनिया तेरी जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, मुनिया देवी जिंदाबाद। गिरिडीह विधायक सह झामुमो प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू ने शहरी क्षेत्र के वार्ड 30, तिरंगा चौक, धोबिया गली, दर्जी मोहल्ला आदि इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस अवसर पर हेमंत सोरेन की सरकार में हुए 5 साल के कार्यकाल का जिक्र किया। वहीं गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को भी बताया। कहा कि अगले 5 वर्षों तक सेवा का पुनः मौका दें, जो भी कार्य अधूरा रह गया है उसे पूरा करेंगे। गिरिडीह में चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गई है। जिले के दूसरे चरण यानी 20 नवंबर को चुनाव होना है। इसे लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बीच जहां जुबानी जंग छिड़ी हुई है, तो अब कार्यकर्ताओं के ऊपर जानलेवा हमला भी होने लगा है। बीते देर रात गिरिडीह विधानसभा सीट से जेएलकेएम के प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया के 2 कार्यकर्ताओं सुधीर यादव और महेश यादव के ऊपर कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां नवीन आनंद चौरसिया भी अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंचे और राजनीतिक साजिश के तहत कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करने का आरोप लगाया और कहा कि उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हो रहा है, उनके झंडों को उखाड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ कार्यकर्ताओं को धमकी तक दी जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। उन्होंने इस पूरे मामले पर एसपी डॉक्टर विमल कुमार से बातचीत की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जो लोग सरकार में हैं, जो स्थानीय विधायक उनके लोग जहाँ जहाँ मेरा झंडा लग रहा है, मेरा पोस्टर लग रहा है, उखाड़ के फेंक रहे हैं। वो काम मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अहिंसा में विश्वास रखता हूँ और मैं देश के कानून में विश्वास रखता हूँ। ये जो जंगल राज, ये गुंडागर्दी और ये अराजकता का जो माहौल बना हुआ है, पिछले 5 सालों में जनता पूर्ण रूप से त्रस्त है, परेशान है और जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। आज आप देख लीजिए, ये तीसरा घटना है एक ही दिन में। हमारा कानून व्यवस्था किस हद तक गिर गया है, ये प्रमाण है। ये आप देख लीजिए, हमारे कार्यकर्ता हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कानून जो है अपने हाथ में लेना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये गांधी का देश है, यहाँ पर आप लोग शांति बनाए रखें। हमारा गिरिडीह शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता है और ये जो हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटना आपको पॉलिटिकल मोटिवेटेड लग रहा है क्या सर? देखिए, आप खुद समझ सकते हैं, आप तो चौथे स्तंभ हैं। अभी के समय में जब 5 दिन इलेक्शन का रह गया है, तो ये मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। गिरिडीह लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा चुनाव 2024 के निमित्त मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गांधी चौक, धनवार में नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों ने आमजनों से 20 नवंबर को मतदान करने की अपील की। साथ ही बतलाया गया कि मजबूत राष्ट्र निर्माण में हर एक व्यक्ति को अपनी भूमिका समझकर मतदान करने जाना होगा, तभी देश में लोकतंत्र को मजबूत व सख्त बनाया जा सकेगा। मतदाता अधिक से अधिक मतदान करके एक स्वस्थ और मजबूत जनतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ ही मतदाता भयमुक्त होकर मतदान करें। कम मतदान प्रतिशत वाले क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। मौके पर स्वीप कोसांग की टीम द्वारा बताया गया कि आप भी इस चुनाव के पर्व में भागीदारी बने, सख्त लोकतंत्र के निर्माण में सहयोगी बने और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
जिला परिषद सदस्य मुन्नी देवी और इनके पति मोहनदास ने सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के समक्ष उत्सव उपवन में झामुमो का दामन थामा है। इससे मुन्नी देवी का घर वापसी माना जा रहा है। विधायक सोनू ने दोनों का स्वागत किया और निर्णय की सराहना किया। कहा कि इन दोनों के पार्टी में पुनः आने से पार्टी को मजबूती मिलेगा। आने वाले समय में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी। मेरा घर था और किसी ने बहका के हमको ले गया था। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा जो मेरा है, यहीं से मेरा विकल्प है और यहीं में हम चढ़ बढ़ के काम करेंगे और विधायक बनाने में हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। श्री गुरु नानक जन्मोत्सव कार्तिक पूर्णिमा के दिन सरिया श्री गुरुद्वारा साहिब में सिख श्रद्धालुओं ने बड़े ही धूमधाम से मनाया श्री गुरु नानक जन्मोत्सव। इस दौरान श्री गुरुद्वारा साहिब से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि सरिया नगर भ्रमण करते हुए सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ श्री गुरुद्वारा साहिब पहुंची। इस बाबत सिख श्रद्धालुओं ने बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारे लगाए, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। वहीं इस बाबत श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। इस बाबत श्री गुरुद्वारा साहिब के ज्ञानी अमरजीत सिंह जी व प्रधान सरदार मनोहर सिंह बग्गा ने इस पावन अवसर पर संगत से कहा कि बाबा नानक व्यक्तित्व में दार्शनिक, समाज सुधारक, योगी, गृहस्थ कई गुण समेटे हुए थे। वहीं इस बात गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सिमरन सिंह व विशाल गंभीर ने बताया कि शरीर गुरुद्वारा साहिब सरिया में प्रत्येक वर्ष इस तरह ही हर्षोल्लास से ही गुरु नानक जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर काफी श्रद्धालु मौजूद रहे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में नई खबरों के साथ।